उठेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन। नैब का बिल, उस पे डेडलॉक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत को घर जाना ही होगा, लेकिन कैसे? मुल्क में सियासी माहौल शदीद गर्मा गर्मी का शिकार हो रहा है। मुलाकात दर मुलाकात। कल ऑपोजिशन में से शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और आज बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और इस बात को तय कर लिया, इत्तेफाक कर लिया कि ईद के बाद ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो हर हाल में होगी और हुकूमत को हर हाल में घर जाना ही होगा। ऑपोजिशन की तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत के खिलाफ एक तवील चार्जशीट जो है वो खोल के रख दी और ये भी साथ में डिसाइड हुआ, डिसाइड तो खैर नहीं, इन बातों पे इत्तेफाक हुआ कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो कबल अज वक्त इंतखाबात का ऑप्शन सामने आया, दूसरा ये भी आया कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है। ये भी कहा गया कि जी नैब तरामीम पे जो आज डेडलॉक हो गया, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का कुछ पॉलिटिकल बार्गेन, कुछ पॉलिटिकल कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन वहां पे डेडलॉक बड़ा संगीन हो गया। तो नैब तरामीम ये भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल हो गया। इलेक्शन इस्लाहात, और ये भी इत्तेफाक हो गया कि ईद के बाद मुजाहरे होंगे हुकूमत के खिलाफ। लेकिन इस इनकलाब को लीड कौन करेगा, इसकी आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने में आई जो मैं आपको सबसे आखिर में जाके बताऊंगी। लेकिन दो तीन सवाल बड़े अहम जन्म लेते हैं। सबसे पहले ये कि क्या ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो पाएगी? अगर हो जाएगी तो क्या ये सिर्फ नशिस्तंद, गुफ्तंद, बर्खास्तंद तो नहीं होगी, इसके बाद कोई वाकई अमली इकदामात होंगे? इस एपीसी को लीड कौन करेगा, इसकी सदारत कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस एपीसी के बाद एलामिया क्या आएगा, स्ट्रैटेजी क्या आएगी गवर्नमेंट के खिलाफ? ऑपोजिशन कह रही है कि जी इमरान खान की हुकूमत को जाना होगा, एक तवील चार्जशीट दे दी, लेकिन कैसे जाना होगा, किस तरह से, लाया अमल क्या होगा? सड़कों पर निकलेंगे? अगर सड़कों पर निकलेंगे तो फिर कौन उस सड़कों की मूवमेंट को लीड कर रहा होगा? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। दूसरी तरफ नैब तरामीम, वहां पर भी आज गवर्नमेंट ऑपोजिशन ने आपस में सींग फंसा ली है। एक और तरफ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई, वो कहती हैं कि जी फिलहाल कोरोना की सूरत हाल है, बरतानिया में तमाम अस्पताल बंद हैं, नवाज शरीफ की सेहत ऐसी नहीं है कि वो कोरोना का खतरा मोल ले सके, तो जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक नवाज शरीफ का ऑपरेशन, उनका इलाज नहीं होगा, यानी कि मुस्तकबिल करीब में भी नवाज शरीफ की वतन वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तो ये तो एक चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। लेकिन नैब ने एक नया चैप्टर खोल दिया है आज। शहबाज शरीफ और उनके दोनों साहबजादों के खिलाफ नया रेफरेंस, उसकी मंजूरी आ गई है और शाहिद खाकान अब्बासी और उनके बेटे के खिलाफ भी मंजूरी आ गई है, बावजूद इसके कि नैब तरामीम में आज ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान संगीन डेडलॉक हो गया। अब आते हैं उस इंटरेस्टिंग चीज की तरफ, आपको दिखाते हैं कि आज जब बिलावल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और बड़ा जबरदस्त वहां पे तय हो रहा था कि जी बस गवर्नमेंट को जाना होगा और गवर्नमेंट के खिलाफ बस आज कल में तहरीक चलने वाली है, ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, इनकलाब आ जाएगा। लेकिन उस इनकलाब को लीड कौन करेगा, वहां पे ऑपोजिशन एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालती हुई नजर आई। देखिएगा। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए
तैयार है और आप देख मगर लेंगे मैंने कहा इंशाअल्लाह कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने को तैयार हैं। ये आज के मनासिर हैं, ये बहुत कुछ कह जाते हैं, ये दिखा देते हैं कि अपोजिशन के अपने अंदर एक दूसरे के खिलाफ कितना अदम एतमाद है और इनकलाब को लीड करने के लिए जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। इन तमाम मामलात पे जनाब आज हम सवालात रेज करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शुक्रिया जी। सर अभी हमने वो एक क्लिप दिखवाया जो कि बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से आज मुलाकात हुई। बड़ी लंबी चार्जशीट है गवर्नमेंट के खिलाफ कि जी ये भी है, ये भी है, ये बुराई है, महंगाई कर दी है, नाकामी है, मतलब लंबी एक चार्जशीट है। बट इनकलाब को लीड कौन करेगा? जब बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ लीड करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि नहीं जी, बिलावल भुट्टो के जवान कंधों पर मैं जिम्मेदारी डालूंगा। तो यानी कि वाज़ेह तो यहीं से हो गया कि अपोजिशन के अंदर कितनी फूट है, कोई भी इनकलाब को लीड करने को तैयार नहीं है। ये सियासी तकल्लुफ है कि एक दूसरे को कहा जाता है लीड शहबाज साहब बिलावल साहब दोनों करेंगे। ये तकल्लुफ कहीं तकलीफ में तो नहीं, बदल तकलीफ में नहीं बदलता। तकलीफ में बदलना के खतरा होता तो बहुत पहले छोड़ देते। कौन लीड करेगा इस लीड इनकलाब सारे को? करेंगे। सर, यहाँ लीड पे तो एक ये लीडर करेगा ना, लीडर लीड नहीं तो- होता। ये एपीसी इसीलिए बनी हुई है कि तमाम लीडर हैं, ये अपनी जगह पर लीडर हैं। सर वो तो एक आज एक मकसद के लिए टू इकट्ठे मैनी हैं। कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। नहीं, टू मैनी कुक्स नहीं है, ब्रॉथ एक ही है। ब्रॉथ पे एपीसी डिसाइड करेगी और कुक्स इंशाल्लाह। लेकिन सर आज वो वाजे हो गया ना कि वो बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं, सर आप ये वो वाली कहानी होगी, नहीं पहले आप, नहीं पहले नहीं, आप। नहीं, वो तकल्लुफ में कहते हैं कि उन्होंने कहा जवान कंधों पर, तो इसे एक बात होती है। शहबाज शरीफ इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सड़कों पर निकलने बिलावल के साहब लिए। भी साथ होंगे, मौलाना साहब भी होंगे, हम सब होंगे। शहबाज शरीफ के किरदार सड़कों पर पे करना हो, जिस तरह मर्जी करना हो, एक लीडरशिप चाहिए सर ऑप्शन क्या होगी? क्योंकि दो तीन तो आज बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की मुलाकात में हुआ डिस्कस के जी एक तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात यानी कि मिड टर्म, बिकॉज 2 साल तो हो ही गए, 2.5 साल पे मिड टर्म हो जाता है। सेकंड इन हाउस तब्दीली और इसके अलावा ओपन छोड़ दिया ऑप्शन। तो सर क्या ऑप्शन इसमें से हो सकता है? देखिए ऑप्शन तो एपीसी डिसाइड करेगी ना। सब ऑप्शंस पर इकट्ठे भी अमल हो सकता है कि एक डिमांड है मिड टर्म इलेक्शंस की, एक डिमांड है कि सड़कों पर भी लोग आ सकते हैं, हालात इतने खराब हैं, एक इन हाउस चेंज भी हो सकती है। ये तमाम ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, आप कभी भी किसी को एलिमिनेट नहीं करते, वक्त पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है। शहबाज शरीफ साहब वाकई एपीसी ज्वाइन करेंगे? जी एंड वाकई टाइम क्या पे मतलब? कुछ एंड टाइम पे कुछ कोई नहीं, बैक ऑफ नहीं, तो नहीं शहबाज शरीफ करेगा, साहब कोई का बैक सिर्फ फुट एक पर तो नहीं सेहत का जाएगा? मसला रहा है और बैकफुट की कोई उनकी जरूरत नहीं है कि बैकफुट पर रहें। बैकफुट पर रहना होता तो लंदन में थे, वहीं रह सकते थे। लेकिन पाकिस्तान आकर भी वो कुछ चीजों से जरा दूरी खींचे से रहे। नहीं, बिल्कुल ट्वीट्स, नहीं, स्टेटमेंट्स की हद नहीं, तक बिल्कुल खिंचे हुए अभी नहीं भी है। पिछले दिनों खबर आई थी कि जो उनकी सेहत से मशरूत है एपीसी में शिरकत उनकी। जी मशरूत थी, आज उन्होंने कह दिया है वो आ जाएंगे। अगर वो ना जा सके, हम सब मौजूद, हम एबीसी में शिरकत कर यानी कि ये ऑप्शन है कि शहबाज शरीफ साहब शायद ना जा सकें एपीसी। अगर सर फिर तो एपीसी ऑप्शन नहीं है ये, अगर उनकी सेहत ने इजाजत ना दी तो हम मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने खुद कह दिया मैं जाऊंगा, क्यों नहीं आज जाएंगे? उन्होंने बिलावल को यकीन जी, दिलाया जी, है। बिल्कुल। यानी कि बिलावल को भी कहीं ना कहीं हल्की सी खटक है कि शायद शहबाज शरीफ साहब नहीं, ऐसी खटक न रखें। ना रखें देखिए ना हम सब बिलावल। इंसान हैं, एक सांस का पता नहीं होता, तो बिल्कुल शिरकत करेंगे, क्यों नहीं शिरकत करेंगे? ठीक है। अच्छा सर एपीसी पे दोबारा भी आएंगे, बट जो आज का जो नैब तरामीम का आज तवक्को की जा रही थी कि उसपे कोई ना कोई आपका कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, कोई पॉलिटिकल बार्गेन हो जाएगा, बट वो डेडलॉक इतना संगीन सामने आया कि हुकूमत आप पे इल्जाम लगा रही है कि आप कौमी मफाद के खिलाफ जा रहे हैं। आप लोगों ने हुकूमत पे इल्जाम लगा दिया कि जी उसकी नीयत ठीक नहीं है। जी कौमी मुफाद किस चीज में है? हमने कहा उनको पहले दिन कि कौमी मुफाद यही नैब रखने में है, तो बिल्कुल तब्दीली मत करें। हमने तो नहीं कहा ना नैब ऑर्डिनेंस के बारे में, हुकूमत ने कहा कि आए बात करें। 4 बिल थे, 2 एटीए के थे, एक यूएनएससी एक्ट था और एक नैब का। ये उन्होंने रखे, हमने नहीं रखे, एजेंडा उनका था। नैब बिल वो लाए, हमने कहा जी ये तो ना होने के बराबर है, इसको तो छोड़ें, फिर ना ये तकलीफ, ये तकल्लुफ ना करें, तकलीफ ना करें। ठीक। वो उसके बाद ये फैसला हुआ कि एक छोटी कमेटी सेक्शन बाय सेक्शन नैब ऑर्डिनेंस को देखेगी। ठीक। और उसमें उन्होंने हमें कहा कि आप तरामीम प्रपोज कर दें। जो आपकी 35 थी, नहीं 35 नहीं है, जो वो फारूक नाइक वाली थी। जी फारूक नाइक साहब ने बनाई हुई थी। हम
सेक्शन बाय सेक्शन गए, ठीक। सेक्शन 1 लिया, कोई तरमीम है, फारूक नायर साहब ने ये तरमीम है, ठीक है, इस तरह करके सारे ऑर्डिनेंस को देखा, ठीक है। वो तरमीम अब हमारी तरफ से हो गई, 9 घंटे लगे। ठीक। आज हुकूमत ने जवाब देना था कि हम इनमें से कौन सी तरमीम को मंजूर करते हैं या हमारी कोई तरमीम है हुकूमत की वो दे देंगे। तो एक बहस होकर उम्मीद थी कि एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे, और हुकूमत ने कोरा जवाब दे जब दिया। ये प्रोसेस नहीं, कोरा जवाब नहीं दिया। अच्छा, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, मैंने कई दफा 3 वजीर थे, 2 एडवाइजर थे, मैंने पूछा आपके पास मैंडेट है बात करने का? ठीक, क्या कहा? मैंने कहा मेरे पास मैंडेट है। ठीक, पीपल्स पार्टी का जी हमारे पास मैंडेट है। ठीक। उन्होंने कहा जी हमारे पास मैंडेट है। मैं कहा चले फिर बात शुरू करते हैं। मैंने मैंडेट बार मतलब बार प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके आए हुए थे। जी, मैंडेट होता है कि जो वहां फैसला करेंगे वो फैसला होगा, ठीक है, और हमने कहा हमारे पास मैंडेट है, आपके पास है? उन्होंने कहा है। ठीक है, अब बुजरा की बात पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आप तरामीम पहले हमने बता दी कि ये तरामीम होनी चाहिए, हमने कोई मुसवदा नहीं दिया, कोई ड्राफ्ट बिल नहीं दिया, हमने तरामीम बताई सेक्शन में। ठीक। अब उनका काम था कि आकर कहते कि भाई ये तरमीम है ये नहीं है। ठीक है, वो आए बड़े खसियाने से सारे बने हुए थे, कहने लगे जी हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए थे, वो जी नहीं मान रहे। हमने कहा भाई नहीं मान रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर घर चलते हैं सारे। तो हम घर आ गए। लेकिन ये डेडलॉक तो फिर संगीन हो गया। डेडलॉक नहीं है भाई, वो नहीं करना सही, चाहते, deadlock ही है नहीं ना। करना चाहते तो ना करे। हमको मिलते तो नहीं कर रहे, ना करें नैब में तरमीम ना करें, भाई। आप वो नहीं करना चाहते, वो कहते जी हमारा प्राइम मिनिस्टर में नहीं करने देता। या अपना ऑर्डिनेंस ले आए, जिस तरह मर्जी कर लें, उनकी मर्जी है। फिर आपको एतराज तो नहीं हमें- होगा? हमें नैब का कोई ऑर्डिनेंस एतराज ले आए, नहीं। उस पर एतराज तो नहीं होगा? देखें, एतराज जो नैब है, सर, हुकूमत कहती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि जी जो आप तजावीज लेके आए हैं वो तो एहतसाब के इदारे को बिल्कुल बेमायनी कर देगा, और कौमी मफाद के खिलाफ आप इसलिए जा रहे हैं। शाह महमूद ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कौमी मफाद के खिलाफ है ऑपोजिशन। देन बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी कहा मुशीर दाखिला हैं वो। फरोग नसीम साहब ने भी कहा वजीर कानून हैं वो। ये बड़ी बड़ी शख्सियात कह रही हैं कि ऑपोजिशन कौमी मफाद के खिलाफ है, क्योंकि फेटफ की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकें हैं, वो हमने नैब के साथ लगानी है, और नैब में ऑलरेडी भी है मनी लॉन्ड्रिंग की शिकें। तो फिर आपको एतराज क्या है नैब के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकें? भाई नैब रहने देना यार, हम कौन सा कह रहे हैं। उसका मनी लॉन्ड्रिंग का नैब से क्या ताल्लुक है? सर ऑलरेडी तो मौजूद है ना नैब के ऑर्डिनेंस भाई में। यही तो हम कह रहे पहले हैं तो ना, काम चल रहा था। एक आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना दिया है, ठीक है, ठीक है ना। आप मनी लॉन्ड्रिंग जो बंदा करता है उसको वहां पे पकड़े। अगर आप समझते हैं कि नैब के अंदर पकड़ना चाहिए, रहने दें। मैंने यही कहा ना, हर शिक नैब की उस पर बहस हो चुकी है। अगर वो उसकी किसी शिक से नहीं उस पर यकीन करते कि ये ठीक है, वो बात कर लें। या वो समझते हैं कि नैब का मौजूदा कानून बिल्कुल मुल्क के तकाजों के मुताबिक है, तो रहने दें, फिर बात करने की जरूरत नहीं है। सर नून लीग क्या मनी लॉन्ड्रिंग की शिकों को नैब के ऑर्डिनेंस में से इसलिए निकलवाना चाह रही थी क्योंकि शहबाज शरीफ और साहबजादों पे मनी लॉन्ड्रिंग टीटीओं के इल्जामात हैं, और पीपल्स पार्टी पर भी जाली अकाउंट्स केस मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पे खड़ा जी, हुआ तो है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर लेना, हम तो नहीं रोक रहे, वो मौजूद है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? आज मुझ पर, मेरे बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया। जी, वो नैब जी? में उस पर भी हाँ, मैंने वो आपसे बात केस कर क्या ली। है? सप्लीमेंट्री हाँ, रेफरेंस जो बना मैं तो चाहता हूं कि चेयरमैन नैब यहाँ आए, आपको बताए कि वो केस क्या है, मैंने कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की है। मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज बड़ा आसान है, किसी में लगा दे। 3 चीजें नैब के पास होती हैं हर वक्त। एसेट बियॉन्ड मीन्स वो नहीं है, बेनामी नहीं है। अब मनी लॉन्ड्रिंग ढूंढ लिया, मैं अपने बेटे को अपने अकाउंट से टैक्स पेड मनी से पैसे देता हूं, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग है? सर ये तो ज़ाहिर जवाब आप जाके मैं नैब जवाब के तो छोड़े ना, सामने जाहिर दीजिए ना। बात नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट मौजूद है, ठीक। उसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पर आप किसी शख्स को, चाहे लेकिन- वो पार्लियामेंट का मेंबर हो या ना हो, उसमें पकड़ सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ तो है ना, एसेट्स बियॉन्ड मींस के भी सबूत भाई नैब कहती है मेरे हमारे खिलाफ पास है। मैं भी मनी लॉन्ड्रर हूँ नैब के हिसाब से। मैं यही कह रहा हूँ, ये नैब सर आपने तो अपना क्लीन जवाब दे नहीं, दिया। क्लीन जवाब वो भी दे देंगे। आप देखें, शहबाज शरीफ के खिलाफ आपने जाना है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एक्ट मौजूद है, 2010 का एक्ट मौजूद है, वो बहुत एक्सटेंसिव एक्ट है। आप कहते हैं वहां कर ले, नैब ना करे। नैब इसलिए कि नैब कहता है मैंने तुम पे इल्जाम लगा दिया, अब तुम प्रूव करो कि साबित इल्जाम करो। गलत है। तरीका ये होता है कानून में कि आपको बताना होता है, जो अक्यूज करता है, कि मेरे पास ये एविडेंस है कि तुमने जुर्म किया है। सर पूरी ये दुनिया नैब ऑर्डिनेंस में उल्टा है, ये आप मैं भी यही जानते कह रहा हूँ ना, हैं। नैब ऑर्डिनेंस में उल्टा है कि इसीलिए इसको नैब में डाला गया कि ये यहाँ पे ऐसा
इंसाफ तो किया सर जाए। फिर जब गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग इस नैब तरामीम की आड़ में एनआरओ लेना चाह रहे हैं, रिलीफ लेना भाई चाह रहे ना हैं, देना हमें नहीं चाहिए, आप खत्म कर दें। क्यों आप बातें करते हैं नैब की तरामीम में? रहने देता नैब की तरामीम को। हमने कब कहा नैब में तरामीम करें? गली मुक गई, हाँ, बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल। आप कहते हैं कि जी नहीं करते, बात तो ना नहीं, करें। हमने पहले दिन कहा था यार आपकी नीयत अगर है करने की तो बात करें, अगर आप समझते हैं कानून मुल्क के लिए बहुत अच्छा है तो रहने दें इसको। हम तो पहले दिन पहली बात मैंने उनसे ये की थी कि 5 वजीर हैं, कह दे, मैंने नहीं कहा था। अब आप इसको अच्छा समझते हैं, रखे सो बिस्मिल्लाह। तो फिर आप लोग नैब पे तनकीद भी करना छोड़ भाई दें। नैब है फिर गलत, आप नैब गलत का तनकीद तो मेरा हक है ना। जब वो गलत काम करेंगे और उनके हर काम गलत है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा है आपने? और साद रफीक वाला, जी, आपने काउंसिल समिट आइडियोलॉजी की डायरेक्टिव्स पढ़ी है? जी बिल्कुल आपने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पढ़े हैं? बिल्कुल। उसके बाद तो नैब को कोई भी अगर मुल्क होता जहां पर कानून की बालादस्ती होती तो नैब बंद कर दिया जाता। इस्लाहात कर लें, इस्लाहात कर हम लें ना, इस्लाहात ही दिए हैं, हम ये पब्लिकली डिबेट कर लें। मैं तो चाहता हूं कि जो तरामीम हमने देनी है पब्लिक डिबेट पे टीवी पर दिखा दे लोगों को, असेंबली के फ्लोर। सर आप वो पब्लिक कर देना, फारूक नाइक वाला, वो जो 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 उनका बिल भाई, है, हम- फारूक नाइक वाला, वो आप पब्लिक बिल कर दें। नहीं है, मैं यही तो कह रहा सर, हूँ, वो जो आपकी बिल नहीं है, तजवीज़ है, तरामीम फारूक है, नाइक वाली जो तरामीम है, आप उनको पब्लिक कर तरामीम दें ताकि है। दूध का दूध पानी का पानी हो जी, जाए। वो मेरी तरह मेरी ख्याल है कि ये होना चाहिए। हो सके मैं भी इख्तलाफ करूं उससे। जब बहस हो के बात खत्म हो जाएगी फिर आप कह सकते हैं हाँ जी ये तरामीम है। सर आज गवर्नमेंट ने तो आपकी तरमीम लाके कुछ कौमी असेंबली में रख दी ये ना। उनको कोई हक हासिल नहीं था, हमारी तरामीम नहीं है। शाह ये महमूद, जो शाह डिस्कशन महमूद ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, वो आपकी तरमीम हमारी नहीं है। तरामीम नहीं है। आप लोग ये नहीं कहते कि मैं मनी बिल्कुल लॉन्ड्रिंग नहीं को कहता। नैब में से हटा दें? बिल्कुल कहा है, तो मैं सर, कहता हूं तो तो यही तो शाह ना महमूद- कबूल करें ना। नहीं सर, आप कह रहे हैं जो शाह महमूद ने आज फ्लोर ऑफ द भाई, हाउस पे बताया वो आपकी ये तरमीम वो नहीं है। डिस्कशन थी जो 9 घंटे कमेटी में हुई है। ठीक ये है, डिस्कशन है। मैं आपको ये कहता आपकी हूं तरमीम का हिस्सा नहीं है। भाई, ये मैंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि ये शिकें नैब से खत्म होनी चाहिए, इनमें ये तरमीम होनी चाहिए। आप ना कबूल करें, आप मेरी कोई बात कबूल करते हैं, अगर उन शिकों में से जो मैंने, ये तकरीबन 100 से ज्यादा हैं, ठीक 100 तरामीम में से आप एक मानते हैं तो कह दे मैं ये एक मानता हूं, 99 खत्म। ठीक ठीक है, ये बहस हो गई। ठीक आप कहते हैं मैं 20 मानता हूं, 80 खत्म कर दें, ठीक बहस कर लें, उनको तब्दील कर दें। ठीक है। क्योंकि मैंने जो तरामीम दी हैं वो बिल्कुल कानून के तकाजे के मुताबिक हैं, इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हैं और सुप्रीम कोर्ट और CII के डिसीजंस के मुताबिक हैं। ठीक है सर, एक तरमीम अब ये बता दें, जो एक तरमीम उन्होंने कही जो बड़ी स्ट्रेंज है, बहुत अजीब सी है, कि जो नैब से अगर सजा हो भी जाए, मुजरिम साबित हो भी जाए बंदा, तो आप उसकी पार्लियामेंट की सीट खत्म ना करें। जी बिल्कुल, ये तरमीम है ये ऑपोजिशन। तरमीम मैंने वहां ये कही आप थी, ये लेके आए हैं? मैंने कही थी उस मीटिंग में, और मैं उसकी वजह बता देता सर, क्यों? मैं वजह बता देता हूँ। आप नैब कोर्ट से मैं नहीं हूं, मैं कन्विक्ट हो जाता हूँ बिलफर्ज, बिल्कुल। सपोज हाँ, अरशद मलिक मुझे कर देता है, मैं कन्विक्ट हो गया, मेरी सीट खाली हो गई। 6 महीने बाद मुझे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, मेरी सीट का क्या आप हुआ? अपील में गए, मैं अपील में गया, मैं बरी हो गया, मेरी सीट वापस देंगे? आप रिकंटेस्ट कर लें। नहीं, मैं दोबारा मेंबर था, इसीलिए बिकॉज ये एक आमिर ने बनाया था MLAs को कंट्रोल करने के लिए कि मैं तुम्हें कन्विक्शन करा के सीटें फारिग करा दूंगा। ये इंसाफ के तकाजे इस तरह नहीं होते। मैं लेकिन अगर जब तक- फेयर ट्रायल, अगर प्रोसेस फेयर ट्रायल का हो, सर ये तो एक हो गया ना कि किसी के खिलाफ अगर किसी की बेगुनाही के बावजूद उसको कन्विक्ट किया सर, जाए, बेगुनाही एक तो नहीं, एलिमेंट सर, ये हो गया। इसका उससे कोई सर ताल्लुक- दूसरा एलिमेंट ये है कि अगर फेयर ट्रायल हो और साबित हो जाए कि ये मुजरिम है, उसके बावजूद आप उसको पार्लियामान से जी, ना अहल नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, उसके पास ये राइट, जब तक अपील्स का प्रोसेस एग्जॉस्ट नहीं होता आप उसको मौका दें। सर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में इल्जाम लगता है तो सिर्फ इल्जाम लगने पे आपको सीट छोड़नी नहीं, पड़ती ये है। आपको बड़ी गलतफहमी है। कन्विक्टेड लोग भी पार्लियामेंट में आते हैं, हर मुल्क का अपना कानून है। आपने एक कानून बनाया है डी-सीट करने का, हर जगह आप डी-सीट नहीं होते, हर कानून पर डी-सीट नहीं होते। अब मैं बहाल हो जाता हूं, मेरी सीट अगर कहते मैं आपको सीट वापस दे दूंगा, मैं एग्री कर लेता हूं। सर ये तो बड़ी स्ट्रेंज तरमीम है अपोजिशन की तरफ से। ये मैं इस पे कायम हूं, मैं आपके सामने बात करने को तैयार अब हूं। इस पे- अगर आप ये कह दें कि तुम तुम्हारी सीट ले लेंगे और जब तुम हाई कोर्ट से बहाल हो गए हम सीट वापस दे देंगे, मैं तैयार हूं, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह कर लें, ये आपने ये कर प्रपोजल लो। ये रखा मेरा प्रपोजल ये गवर्नमेंट प्रपोजल के रखा ना, सामने। आप इस पे ये बहस कर लें, आप कहें नहीं जी जब तुम हाई कोर्ट से बहाल होगे वापस दे देंगे सीट, ये ठीक है, मैं इस पे एग्री कर लूंगा। लेकिन अगर वो मुजरिम साबित हो जाए तो फिर उसके बाद तो सीट जी, उसको वापस मैं- नहीं मिलनी चाहिए ना। मैं कह रहा दूसरा हूँ एलिमेंट, मोहतरमा, मैं बरी हो गया ना हाई कोर्ट से,
नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर फेयर ट्रायल होगा, जी। अगर वो वाकई सर, मुजरिम फेयर है ट्रायल, कोई मैं तो बंदा, हर ट्रायल को फेयर ही समझता हूँ ना। वो अरशद मलिक के ट्रायल को हमने फेयर ही समझा, ठीक है ना। हर ट्रायल जो डिसीजन होता है अदालत में फेयर ही समझा लेकिन जाता है। सर ये तो फिर आपका क्लिप हो जाएगा 62-63 के साथ, नहीं, फिर आपको 62-63 से खत्म करनी 62 से पड़ेगी। कोई ताल्लुक नहीं है, 62 से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सादिक और अमीन नहीं रहेगा ना फिर वो बंदा। सादिक और अमीन की बात नहीं है। मुझे आप कन्विक्ट करते हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पे, उसमें कौन सी सादिक अमीन की बात है? बस थोड़ा ठंडे दिल ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है, ये नैब बना क्यों था, इस्तेमाल कैसे हो रहा है और इसमें होता क्या है। सर वो बात आपकी बिल्कुल वो ठीक है। हमने भुगत लिया ना, ये रहने दे, ये भुगत लेंगे, उस वक्त तकलीफ होगी इनको। हम तो बता रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं। मैंने इनसे पहला सवाल किया था इन 5 आदमियों से जो हुकूमत के थे कि भाई आप इस कानून को इस तरह रखना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं? उन्होंने कहा तब्दील करना चाहते हैं। ठीक। हमने कहा इस तरह रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख लें, हमारी तरफ से आपको इजाजत है, हमारे कोई शौक नहीं इसको तो तब्दील जब आप इजाजत दे रहे हैं तो जी। फिर आपको हक नहीं पहुंचता ना कि आप नैब पे तनकीद करें सर, ये तो भाई, पॉइंट था मेरा कि अगर आप इस गवर्नमेंट को बात- इजाजत दे रहे हैं कि जी एग्जिस्टिंग नैब के कवानीन ही रख लें, मैं इजाजत दे फिर रहा हूं, आप मैं तनकीद तो भी ना उनको करें। इजाजत दे रहा हूं कि अगर आप ये समझते हैं, मैं तो समझता हूं इसको होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो ये मौकफ है, मेरा मौकफ है कि नैब को होना ही नहीं चाहिए, तरमीम को तो छोड़ें। मैंने कहा कि अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें इसको, आप हुकूमत में हैं, ठीक हो असलियत आपके पास है, मैं खुद तो बिल पास नहीं कर सकता। ठीक। आप रखना चाहते हैं बड़े शौक से रखें, ये भुगत लें। सर व्हाट्स द वे आउट, क्योंकि जमहूरियत में तो बातचीत करके आगे बढ़ते हैं। बातचीत होती है ना। जमहूरी तो जब वो पार्लियामानी गए निज़ाम थे, है। हमारी तरामीम का मुसवदा है, जो भी वो कहते हैं, मुसवदा हमने कभी नहीं दिया। हमने बात की कि ये तरामीम होनी चाहिए। सर आपके पास कुछ लिखत पढ़त तो होगी ना, ये लिखत पढ़ सबके पास है, उनके पास भी, हमारे पास भी तो है। वो पब्लिक कर देना जो आपकी तरह में। पब्लिक की जरूरत नहीं है, पब्लिक होती है फाइनल चीज, फाइनल जो एग्रीमेंट होता है। हुकूमत भी पब्लिक करे ना, वो क्या तरामीम चाहती है। सर हुकूमत तो अपना बिल मैं लेके आ गई पब्लिक थी। कर देता हूँ, हुकूमत तो अपना मैं बिल पब्लिक कर देता हूँ, मुझे कोई सर, एतराज हुकूमत नहीं अपना है। बिल सामने ले आई थी ना। मोहतरमा, हुकूमत हमने का बिल कोई तो आ गया। मुसवदा नहीं बनाया, नेगोशिएशन हो रही है। वो बिल तो ना होने वाली बात है। हमने वही कहा था यार इसको लेकर घर चले जाएं, हम भी घर चलते हैं, छोड़ें इसको। नहीं बात करते हैं, शेक बाय शेक डिस्कशन करते हैं। शेक बाय शेक डिस्कशन हो गई, ठीक हो गया। हमने दे दिया उनको कि ये तरामीम हम चाहते हैं, हमारे ख्याल में इस बिल को बेहतर बनाएंगी। अब उनका काम था कि अगर कहते कि नहीं हम ये तरामीम मुस्तरद करते हैं या इनमें से कुछ कबूल करते हैं, अब आप बता दें आप क्या तरामीम चाहते हैं। ये तरीका होता है। सर अभी जो जिस और तरह सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात कह दूं, ये इखलाक से गिरी हुई बात है कि जो चीज एक बंद कमरे की मीटिंग में हो, आप बाहर आकर बयान करें। फ्लोर ऑफ द हाउस पे, फ्लोर ऑफ हाउस पे भी इजाजत नहीं है। ये हम वहां पर इन कॉन्फिडेंस बात कर रहे हैं, ये फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, इन कॉन्फिडेंस बात कर रहे हैं। तो कल मैं जवाब दूंगा और मेरे पास बहुत से जवाब हैं। तकलीफ होगी, लेकिन मैं शायद वो बातें ना करूं जो मैंने वहां सुनी। आप कह रहे हैं कि शाह महमूद ने जो आज आपकी तरमीम कौमी असेंबली में जी। फ्लोर ऑफ द हाउस पे खोल दी, जी। उन्होंने गैर अखलाकी काम किया, जी गलत बिल्कुल काम गैर किया। अखलाकी बात है, क्योंकि मैंने कोई तरमीम नहीं दी। डिस्कशन हुई है ना, ये तो डिस्कशन है, डिस्कशन अभी जारी थी। आपने कहा नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, मैं कहा ठीक है, बड़े आदमी है, ना माने हम घर जा रहे हैं। अब जो शाह महमूद ने 2-3 फ्लोर ऑफ द हाउस पे खोल दी तरमीम, जिसपे इस वक्त मेरी आपकी बहस भी हो रही थी। जी। आपके पास टाइम भी कम है, आपने जाना है। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस क्विकली कि एक तो जी कन्विक्ट अगर हो भी जाए तो पार्लियामान की सीट ना जाए, मनी लॉन्ड्रिंग मैंने को वजह आप आपको बता नैब दी, में से निकाल मनी दें। लॉन्ड्रिंग एक्ट मौजूद है। सर ये सवाल मैं इस पे जी। ये करने जा रही हूँ कि इन्हीं बुनियादों पे इंप्रेशन ये आ रहा है कि हुकूमत जो अपोजिशन है वो करप्ट लोगों का बयानिया महफूज बनाने की नहीं, कोशिश मोहतरमा, कर रही नहीं, है मैं माजरत और चाहता कुछ हूं, माजरत। शख्सी लोगों को फायदा देना चाहती मैं- है, रिलीफ देना चाहती है। ये हुकूमत का मौकिफ है और एनआरओ लेना चाहती ये बिल्कुल गलत मौकफ है। हमने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट मौजूद है, उसको यहां से निकालें, ठीक। वहां पे प्रोसिक्यूट करें। है। ठीक ठीक है, कोई करप्शन से नहीं रुक सकता, बच नहीं सकता। ठीक आपको ये कबूल नहीं, आप कहें मुझे एक शिक कबूल नहीं है, इसमें बहस कर ले ना। ठीक। ये तरीका होता है कि आप पार्लियामान में खड़े हो कहेंगे ये मनी लॉन्ड्रिंग मांग रहे हैं। यार मैं नहीं मांग रहा, मेरी ये राय है ठीक है। कि आपके पास एक्ट मौजूद है, यहाँ मत करें और पूछ लें। सर व्हाट्स द वे फॉरवर्ड नाउ, अब आगे क्या वे होगा? फॉरवर्ड यहाँ कोई नहीं है, एतमाद खत्म हो गया है। जो हुकूमत का वजीर सब वहां बैठे हुए थे, एक कमरे के अंदर एतमाद में जो बातें हुई हैं वो आकर असेंबली के फ्लोर पर बयान करे, मेरा उस पर कोई एतमाद नहीं है। मैं तो किसी के साथ नहीं बैठूंगा। अब आप नहीं बैठेंगे मैं या नहीं पूरी बैठूंगा, opposition पार्टी नहीं बैठना चाहती है, मेरी माजरत है। तो मतलब हर चीज का एक नीयत होती है। यहां बदनीयती थी, मैं ओपनली कहता हूं। मैंने बार बार पूछा
آپ کی نیت کیا رکھنا چاہتے ہیں اس قانون کو، ترمیم کرنا چاہتے ہیں، ترمیم کی میں کہا کریں، بسم اللہ کریں. ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ بہت سر شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے بھی جانا ہے، ہمیں بھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان سے بھی مزید سوالات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی اسی ایشو پہ اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف لیتے ہیں کہ آج توقع کی جا رہی تھی کہ نیب آرڈیننس پہ، نیب بل پہ جو اپوزیشن کی ترامیم ہے شاید ان میں سے کچھ گورنمنٹ مان لے، جو گورنمنٹ کا نیب بل ہے شاید اسے کسی نہ کسی لین دین کے ساتھ اپوزیشن تسلیم کر لے. لیکن ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت آ گئی، اور ایک ایسا ڈیڈ لاک کہ جو بڑا ایک سنگین اور بڑا تشویشناک لگ رہا ہے. اور یہ نیب کا جو بل ہے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ نتھی ہو گیا ہے آل پارٹیز کانفرنس کے ساتھ، اور لگ رہا ہے کہ نہ تو اپوزیشن کا موڈ تھا، نہ اپوزیشن کی نیت تھی، اور نہ ہی گورنمنٹ کی نیت تھی کہ وہ اس نیب بل پہ بات چیت کو آگے بڑھائیں. بہرحال سوال کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر مرکزی رہنما سینیٹر شیر رحمان صاحبہ. السلام علیکم سینیٹر شیر رحمان صاحبہ. جی جی، آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کچھ لین دین کے ساتھ، کچھ لوگ کچھ دو کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کچھ پولیٹیکل بارگیننگ کے ساتھ، بارگیننگ سے مراد کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل کمپرومائز کے ساتھ نیب بل پہ بات بن جائے گی. بچے ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اور ڈیڈ لاک بھی بڑا سنگین، کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی نیت صاف نہیں ہے، گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے کہ اپوزیشن قومی مفاد کے خلاف جا رہی ہے. دیکھیے قومی مفاد جو ہے اس کی خاطر ہی ہم نے پارٹس کے بلز میں ترامیم شروع کی تھی، نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم نیب لے کے بیٹھ جاتے اور کہتے بس یہ کریں، ایک لیں اور باقی دیں. انہوں نے جو ابھی بھی پارٹس کے بلز لائے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں. ان میں 10,000 ایسی چیزیں ہیں جو پارٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہیں. انہوں نے ایک بل تو بنایا تھا جو خوفناک ماشاء اللہ پلس بل تھا، اس کو ہم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، 90 دن کے لیے آپ لوگوں کو مسنگ پرسن کر سکتے ہیں بائی لا وداؤٹ ڈیو پروسیس. اس طرح کے ابھی بھی مین میخ ہیں ان لاز میں، اور یہ روز نیا لا رہے ہیں ایکسٹرا. انہوں نے ساری ڈیڈ لائنز مس کر دی اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور ہمیں پریشر کوکر میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ غلط سلط قوانین جو ہیں جس کے لیے انہوں نے نہ تیاری کی ہے، نہ انہوں نے ڈرافٹنگ کی ہے، نہ انہوں نے پارٹس کی کنڈیشنز میٹ کی ہیں، یہ انہوں نے نہیں کی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اونے پونے کر دیں. انہوں نے خود ہم سے کہا تھا کہ ہم نیب بھی ساتھ آپ کے پاس لانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو نہیں اپروچ کیا تھا فور نیب، یہ ہمیں خود فون کر کے بلا رہے تھے کہ نیب بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ، دیکھیے کوسا، دیکھیے یہ ساری باتیں ہو گئی، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے بھی یہ سب نے کر دیا، وہ اس کی ساکھ نہیں رہی تو ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی کریں. اب ہماری فاروق نائک کی ڈرافٹ پڑی ہوئی تھی جو سینٹ کی کمیٹی سے پاس ہو گئی ہے، اس میں نون کے بھی پوائنٹ تھے. اب وہ دیکھ کے ایسا بن رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا گزارشات یا باگین رکھا تھا. باگین کیا کرنا، سینٹر صاحبہ جو دو تین بنیادی گورنمنٹ کے اعتراضات ہیں اس میں سے ایک یہ کہ جی فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے منی لانڈرنگ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو تجاویز ہیں اس میں سے تو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہی نیب کے دائرہ اختیار سے نکل جائے گا، اور اگر وہ نکل جائے گا تو پھر نیب بالکل بے اختیار ادارہ بن کے رہ جائے گا. تو آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نیب بالکل بے اختیار ٹوتھ لیس ہو کے رہ جائے؟ دیکھیے سوری ٹو سے پہلے تو آپ سپریم کورٹ کے ججمنٹ دیکھ لیں، جہاں تک یہ بالکل باتیں جو ہیں یہ جان کے الجھائی جا رہی ہیں. منی لانڈرنگ لا الگ ہے ملک میں، آپ کو ہر چیز نیب کے دائرے میں نہیں لا سکتے. آپ بینکنگ لاز بینکنگ میں رکھیں، منی لانڈرنگ کو منی لانڈرنگ میں رکھیں جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو اپنے مفروضے پہ یا سسپیشن پہ اریسٹ کر لیں، سال بھر جیلوں میں رکھیں اور کہیں کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں.
ये नहीं होता कहीं, क्यों आए थे लेकिन हमारे सेंटर पास? साहिबा मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा, ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता कि किसी शख्स पे जुर्म साबित हो जाए, उसको सजा मिल जाए किसी इदारे की तरफ से, उसके बावजूद वो पार्लियामान का रुकन बन के बैठे। ये अपोजिशन की तजवीज है कि जी नैब से अगर सजा मिल भी जाए तो भी आप उसकी पार्लियामान की सीट से ना अहल ना करें। बाहर की मुहज्जब तरक्की याफ्ता दुनिया में, जैसा आप भी फरमा रही हैं, आप कह रही हैं दुनिया भर में कहीं नहीं होता, वहां तो इल्जाम लग जाए तो आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर नैब मुजरिम साबित कर देता है, उसके बावजूद ऑपोजिशन चाहती है कि जी पार्लियामान की सीट ना जाए। नहीं, नैब कोई होता नहीं है किसी को मुजरिम साबित करना, आपकी अदालतें करती हैं। डिस्क्वालिफिकेशन, ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और मैं ये नहीं किसी करप्शन, ये नहीं, ये बयानिया ये बन रहा है कि खुदा ना खास्ता हम जैसे लोग करप्शन की दिफा कर रहे हैं, हम जैसे लोग बिल्कुल ये बयानिया बन रहा है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बयानिया बन रहा है। ये बयानिया बनाया जा रहा है कि हम करप्शन की दिफा कर रहे हैं, और ये बीआरटी और सारे केसेस लेके, मालम डिब्बा से लेके बनी गला से लेके सब कुछ दूध में नहा लें, धो लें, जो मर्जी आए कर लें, अपनी मशकूक डिग्रीज ले आए, लेकिन हम इस तरह के जवाब देते फिरें कि जी जैसे हम करप्शन की दिफा कर रहे हैं जिसने रिजाइन किया है। सेंटर साहिबा यही बात तो कह रही है गवर्नमेंट के जी, ऑपोजिशन की तजवीज है कि अगर नैब से मुराद वही कि नैब ने केस बनाना है, अदालतों ने उसको साबित करना है, कि उस प्रोसेस के बाद अगर साबित भी हो जाता है तो भी ऑपोजिशन कह रही है कि जी आप उसको पार्लियामान से ना अहल ना करें। एक मुजरिम ठप्पा लगा हुआ, सजा याफ्ता, ये तो फिर आपको 62-63 चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत बातें की जा रही हैं। ये जो मर्जी आए खड़े होके कह रहे हैं, आज उन्होंने किसी को जवाब नहीं देने दिया असेंबली में। ये सिर्फ मुल्क में बयानिए की जंग लड़ रहे हैं। ये मार्शल लॉ। अच्छा, ऐसी कोई तजवीज ऑपोजिशन की तरफ से नहीं आई? मुझे तो नहीं इत्तला इसकी कि आप मुजरिम हो जाएं और बैठें पार्लियामान में, मुझे नहीं पता। ये जो भी कह रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, हम अब इनके पिच पे बात कर रहे हैं। मुझसे पूछिए ना, ये कौन से कवानीन ला रहे हैं, कल कौन से कवानीन ला रहे हैं? आपने देखा इकोनॉमिक टेररिज्म वाला कानून? जी बिल्कुल जी। सारे हमारे पास तो है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का है, फैटफ का जो कवानीन है, फिर ये नैब का जो बिल एक लेकर आए हैं सारे। तो पीपल्स पार्टी के दौर में ब्लैक लिस्ट से निकला पाकिस्तान, आपने ग्रे भी नहीं, आपने इस तरह के कवानीन का सुना है कहीं? आपने शोरो गुल सुना? आपने ये इनकॉम्पिटेंस देखा कि सारी डेडलाइन छोड़ के पीछे हमने ड्राफ्टिंग की है इनके लिए 2 लॉज की जो इतने खराब थे, अभी भी उसमें बहुत कुछ रहता है। लेकिन सेंटर साहिबा ये बातें, ये चीजें, ये बातचीत से बैठ के हल होंगी ना। आज जो पार्लियामानी कमेटी थी कानून साजी की, वहां से ऑपोजिशन गायब हो गई। हुकूमती वुज़रा ने कहा कि जी हम जब वहां पे गए तो ऑपोजिशन वहां से गायब हो चुकी थी। गायब क्या हो चुकी थी, बात ही खत्म हो गई थी। उसकी छोटी कमेटी मिल रही थी रात भर तक, हम इनके कवानीन देख रहे थे, रोज आके ये हमारे साथ लड़े। मुझे अच्छा नहीं लगता ये करते हुए। जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो उसके बारे में बाद में इस तरह बात नहीं करते, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये मेरे नेचर में नहीं है कि मैं बाद में उनको क्रिटिसाइज करूं कि वो भी अपनी खुशी से अपनी कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये यहाँ ना कोई अखलाकियत है या कोई पॉलिटिकल सेंस है कि आपने आगे काम करना है एक साथ, या मुल्क की यूनिटी का मैसेज देना है और सबके लिए बेहतर लॉज बनाने। ये सेंस नहीं है। हम उस सेंस में रात को 12 बजे तक इनके साथ बैठ रहे थे। छोटी कमेटी थी, हर पार्टी के 3 लोग थे, और उसमें ऐसा होता है कि आप फिर बड़ी कमेटी से अप्रूवल लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोग थे। आई एम सॉरी, कोई नहीं भागा, हम काम करते रहे। इन्हीं की डिमांड पर ये सारी मीटिंग्स हुई हैं। हमने इनको नहीं अप्रोच किया था, ना हमने इनसे खुदा ना खास्ता कोई एनआरओ मांगा है। ये कौन से एनआरओ मांगते फिर रहे हैं अपने। सेंटर साहिबा यही गवर्नमेंट कह रही है कि ऑपोजिशन नैब तरामीम की आड़ में एनआरओ रिलीफ लेना चाहती है और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रही है। किस बात से ब्लैकमेल कर रही है? रिलीफ लेने के लिए, एनआरओ लेने के लिए। नहीं तो आप तो बार बार वही मुझसे सवाल कर रही हैं, मैंने आपको जवाब भी दे दिया है। आप और क्या चाह रही हैं मुझे नहीं पता। एनआरओ की किसको जरूरत है इनसे, आप मुझे बताएं, क्योंकि आई एम सॉरी इफ दिस इज द आर्गुमेंट देन देयर इज नथिंग मोर टू से।
एनआरओ क्यों, किसने, सारे भुगत तो रहे हैं जेलें, अब जो सब करना था करेंगे, अब तो नैब इन पर अप्लाई होगा ना जब ये निकलेंगे हुकूमतों से, क्योंकि ये हुकूमत में होते हुए इन पर नैब तो नहीं अप्लाई कर रहा, इनको तो कोई टच नहीं कर रहा। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर साहिबा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्योंकि जाहिर है बातें जमहूरी पार्लियामानी सिस्टम में बैठ के ही जमहूरी तरीके से बातचीत करके आगे ये जमहूरी सिस्टम नहीं रहा ना, ये तो वन वे डिक्टेटरशिप हो गई है, क्योंकि अब ये पार्लियामान में 6 ऑर्डिनेंसेस का ले कर रहे हैं, सेनेट में अभी एजेंडा आया है, 6 ऑर्डिनेंसेस ले कर रहे हैं जिन पर कोई डिस्कशन नहीं है। आप लोगों को आमरीत का दौर बहुत मुबारक हो, मगर मैं समझती हूँ इस वक्त पाकिस्तान को इस किस्म के कवानीन के जरूरत नहीं है। जमहूरी कल्चर में पार्लियामान में नॉर्मल कमेटीज में ये हल हो जाते कवानीन जो आते, अगर ये टाइम पे आते, आपका क्या ख्याल है इंटीरियर कमेटी अप्लाई नहीं करती अपना जहन, आपका क्या ख्याल है फाइनेंस कमेटी अपना काम नहीं करती? बिल्कुल करती, इस तरह के बहुत से कवानीन। लेकिन अब ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? बिकॉज आज फेडरल कैबिनेट ने भी कहा कि जो अपोजिशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, तजावीज हैं, वो हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। आप 35 लेके आए थे आई थिंक, जो आज शाह महमूद ने भी कुछ लेके नहीं आए थे, ये फारूक नायक का ऑलरेडी बिल था पब्लिक डोमेन में, जो सेनेट के से निकल चुका है, जो स्टैंडिंग कमेटी से निकल चुका है, जो ये वही सेंटर साहिबा वही मुराद है ना कि 35 आपकी तरफ से तरामीम या तजावीज थी। अब फेडरल कैबिनेट ने भी कह दिया, वजीर आजम ने भी कह दिया कि किसी सूरत हम अपोजिशन की ये वाली तजावीज नहीं मानेंगे। तो अब तो ये डेडलॉक बहुत संगीन हो गया, तो कैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ से? देखिए ये जो जिस तरह मुल्क ये नहीं, फिर यही बढ़ाएंगे, ये अपना वन वे लॉज और बुलडोजिंग और धकोसलों से और धमकी से काम करना चाहते हैं, तो इसका एक ही अंजाम होगा। अफसोस से मैं कहूँगी पाकिस्तान की आलमी साख और कौमी वहदत पर इसका बहुत बड़ा धब्बा रहेगा, और कोई दुनिया में नहीं कह सकता किसी अपोजिशन को कि आप इनको और मजीद कैरी करें, इनको सिखाएं, बार बार इनके कवानीन बेहतर करें, इनको अखलाक और आदाब सिखाएं, इनको कहें कि पार्लियामान किस तरह इस्तेमाल होता है, इनको समझाएं कि जमहूरियत का मतलब क्या है, वीआईपी गाड़ियों में फिरना नहीं है, हेलीकॉप्टर्स में फिरना नहीं है, उसका मतलब है जवाबदेही, उसका मतलब है आप लोग पार्लियामान में आए और चीजों को मैनेज करें ताकि बेहतर रिजल्ट सबके लिए निकले। शायद मेरे लिए ठीक ना हो, लेकिन अक्सरियत के लिए बेहतर निकले। सेंटर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन। अब ऑपोजिशन ने नथी कर दिया कि जी नैब बिल पे आपने बात करनी है तो एपीसी के फोरम से होगा। गोया ऑपोजिशन भी सियासत खेल रही है, क्योंकि आप पॉलिटिकल प्रेशर माउंट कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि जी एपीसी होने वाली है, एपीसी के फोरम से बात करें, नैब बिल पे आपने जो बात करनी है। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, लाहौर में बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी जो इनकलाब है वो लीड करेंगे शहबाज शरीफ, लेकिन शहबाज शरीफ ने फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बिलावल भुट्टो जवान कंधे हैं, ये बोझ उठाएंगे इनकलाब का। तो ये तो एपीसी अभी से वाजे हो गया कि बड़ी फूट पड़ी हुई है लीड करने के लिए। नहीं, कोई फूट नहीं पड़ी हुई, और हम मुस्तकिल इन टच हैं, दोनों तंजीमें, दोनों जमातें, और इस वक्त जो भी फूट नजर आ रही है वो फिर आप शायद आपकी रेटिंग बढ़ेंगी, लेकिन फूट नहीं पड़ी हुई। हमें बहुत ये सब अपेरेंट था। आप देखिएगा सोशल मीडिया पे वो क्लिप कि बिलावल ने कहा कि लीड करेंगे इनकलाब शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए, पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिलावल लीड करेंगे इनकलाब। बहुत अच्छी बात है, वी आर हैप्पी टू लीड इट। ओके, that's good. Thank you very much, सेंटर शैब रहमान साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ आपके पास आ गया। अब ये बातचीत आगे बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी, ना सिर्फ नैब बिल के हवाले से बल्कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।